Hello everyone, let's continue with the in the vocab. The first word is vacuum. Vacuum का मतलब होता है situation from which something is missing or lacking यानी कि ना खालीपन कोई चीज अगर एम्प्टी हो उसे वैक्यूम कहा जाता है तो इसका इंटोनिम क्या हो जाएगा फुल आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं हर हस्बैंड्स डेथ लेफ्ट अ वैक्यूम इन हर लाइफ द नेक्स्ट वन इज इनकम्बेंट इनकम्बेंट का मतलब होता है पदधारी ऑफिस होल्डर उसे ही इनकम्बेंट कहा जाता है यानी कि अ पर्सन हु इज करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन तो इसका इंटोनिम क्या हो जाएगा कैंडिडेट आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं The incumbent president faces problems which began many years before he took office. The next मैंडेट का मतलब होता है वो पार लेकिन अब वो अधिकार जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है तब जब उन्होंने कोई इलेक्शन जीता हो उसे ही मैंडेट कहते हैं यानी कि द पावर दैट इज ऑफिशियली गिवन टू ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग स्पेशली आफ्टर दे हैव वोन एन इलेक्शन तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ऑथराइजेशन आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं The committee has been given a mandate to reform the process for admitting applicants to the university. The next one is pilot survey. Pilot survey का मतलब होता है it is a sample survey which is done to know either our questionnaire is understandable to the public or not. उसे ही पायलट सर्वे कहा जाता है कोहरेंट का मतलब होता है देखिए आप इसको ना दो तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आप कोहरेंट है ना आइडियाज के लिए या थॉट्स के लिए यूज कर रहे हैं ना तो मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि वो आइडियाज या थॉट्स ना क्लियर है इजी टू अंडरस्टैंड है लॉजिकल है उसे ही कोहरेंट कहा जाता है और अगर आप कोहरेंट ना किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं ना तो मतलब कि वो पर्सन अपने आप को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर पाता है उसे भी हम कोहरेंट ही कहते हैं तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा लॉजिकल एंटोनिम क्या हो जाएगा इरेशनल आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं when she calmed down she was more coherent the next one is consensus इसका मतलब होता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल ना एक चीज पर अगर अग्री करते हैं ना यानी कि ना आपसी सहमति उसे ही कॉन्सेंसस कहा जाता है यानी कि अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा अग्रीमेंट एंटोनिम क्या हो जाएगा डिसअग्रीमेंट आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं The general consensus in the office is that he can't do his job. The next पर्टेन का मतलब होता है टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और एट अ पर्टिकुलर टाइम उसे ही पर्टेन कहा जाता है यानी कि विशिष्ट स्थिति या समय आदि से संबंधित होना सरोकार रखना उसे ही पर्टेन कहते हैं तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा अल्यूड एंटोनिम क्या हो जाएगा एक्सक्लूड आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं Where would I find books pertaining to birds? The next one is deploy. Deploy का मतलब होता है the distribution of forces in preparation for battle or work उसे ही deploy कहा जाता है तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा position आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं The commander deployed additional troops to the region this morning. The next one is न्यूएंसेस का मतलब होता है वेरी स्मॉल डिफरेंस इन मीनिंग फीलिंग साउंड एटसेट्रा उसे ही न्यूएंसेस कहा जाता है यानी कि ना अर्थ मनोभाव ध्वनि आदि में सूक्ष्म अंतर तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा रिफाइनमेंट आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं लिंग्विस्ट एक्सप्लोर द न्यूएंसेस ऑफ लैंग्वेज द नेक्स्ट वन इज असर्टन का मतलब होता है कुछ पता लगाना यानी कि टू फाइंड आउट समथिंग उसे ही असर्टेन कहा जाता है तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा डिस्कवर एंटोनिम क्या हो जाएगा ओवरलुक आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं हैव यू ascertained whether she is coming or not the next one is क्विनक्वेनियल का मतलब होता है जो चीज ना 5 साल में हो ना या हर 5 साल में हो उसे ही क्विनक्वेनियल कहा जाता है जैसे कि एनुअल हर साल होता है बाइनियल 2 साल पे होता है तो क्विनक्वेनियल हर 5 साल पे होगा द नेक्स्ट वन इज मैंडरिन मैंडरिन का मतलब होता है पर्सन हु हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब इन द गवर्नमेंट एंड हु इज समटाइम्स कंसिडर्ड टू बी टू पावरफुल यानी कि कोई पर्सन अगर बहुत ऊंचे पोजीशन में है ना गवर्नमेंट में तो उसे ही मैंडरिन कहा जाता है तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा पब्लिक सर्वेंट आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इट ऑफन सीम्स दैट ट्रू पावर लाइज विद द सिविल सर्विस मैंडरिन्स rather than MPs and cabinet ministers the next one is क्रिटिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ना अच्छी और बुरी बातें ना किसी पर्सन के या किसी चीज के बारे में बताए ना उसे ही क्रिटिक कहा जाता है यानी कि अ पीस ऑफ राइटिंग दैट डिस्क्राइब्स द गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ समबडी और समथिंग तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा क्रिटिसिज्म एंटोनिम क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं
The book presents a critic of the government's policies. The next one is preemptive. Preemptive का मतलब होता है precautionary. यानी कि if something is preemptive, it is done before other people can act, especially to prevent them from doing something. उसे ही preemptive कहा जाता है. आप इसे अपनी sentence में use कर सकते हैं. The Treasury has decided to raise interest rates as a preemptive measure against inflation. The next, despite का मतलब होता है के बावजूद, या तो in spite of, उसे ही despite कहा जाता है. आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं. I still enjoyed the week despite the weather. The next one is obfuscation. Obfuscation का मतलब होता है to make something unclear and more difficult to understand. यानी कि ना जानबूझकर किसी चीज को जटिल या अस्पष्ट बनाना या उलझन में डाल देना, उसे ही ऑब्फस्केशन कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंफ्यूज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. She was criticized for using arguments that obfuscated the main issue. The next one is इंटरवेंशन. इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी कि ना इंटरफेयर करना, उसे ही इंटरवेंशन कहा जाता है. सो इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरवीनिंग इन अ सिचुएशन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. मिलिट्री इंटरवेंशन विल ओनली एग्रवेट द कॉन्फ्लिक्ट इवन फर्दर. द नेक्स्ट वन इज क्लचिंग एट स्ट्रॉस. क्लचिंग एट स्ट्रॉस का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है. इसका मतलब है कि आप है ना कुछ भी करने के लिए तैयार है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को या एक पर्टिकुलर चीज को ठीक करने के लिए. भले ही वो चीज अपनाने पे ना आपको उसमें बहुत कम सक्सेस दिख रहा है या सक्सेसफुल आप नहीं भी हो, तो भी आप वो करने के लिए तैयार है उस चीज को ठीक करने के लिए. उसे ही क्लचिंग एट स्ट्रॉस कहा जाता है. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. शी ऑफर्ड टू टेक अ पे कट टू कीप हर जॉब बट शी वाज जस्ट क्लचिंग एट स्ट्रॉज. यानी कि अपनी जॉब रखने के लिए वो अपना सैलरी कम करने के लिए भी तैयार थी, या सैलरी कम हो रहा था उस पे भी वो तैयार थी. तो उसी आप कहेंगे क्लचिंग एट स्ट्रॉज. दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. दैट्स इट. थैंक यू.